दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने टॉपिक रहा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में वो हमें बताना होता है। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जैसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 ये इक्वेशन पढ़ा करते थे। तो इनके हम जीरोस और कोफिशिएंट बताया करते थे कि कोफिशिएंट क्या है। ठीक, तो अब हमें क्या बताना है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम बताएंगे। तो दोस्तों ये इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी है, तो इसकी पावर जो है 2 है, हाईएस्ट पावर। तो इससे हमें पता चल जाते थे कि इसके जीरोस कितने होंगे, वो होंगे हमारे 2। तो इससे पता चल जाता था। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरोस जो हैं इन्हें हम लेट कर लेंगे कुछ भी। जैसे आप कुछ भी किसी का नाम लेट कर सकते हैं, या फिर जानवरों के नाम, या फिर फल के नाम, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन मैथ्स में हम लोग ज़्यादातर क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हमने ये मानते हुए लेट करते हैं ये। तो दोस्तों सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस ये हम ऐसे निकालते हैं दोस्तों। जैसे हमारा ये कोफिशिएंट होते हैं, तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा जीरो से निकल आता है सम। तो इसे क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब ये करते हैं तो हमारा ये आ जाता है, मतलब सम ऑफ जीरोस आ जाते हैं। हम जैसे ऐसे लिखते हैं इसे b बाई ए, ये होता है हमारा सम। को कैसे लिखेंगे जीरोस का, हमने लेट क्या किया है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अब आता है दोस्तों अगला स्टेप हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम कांस्टेंट टर्म जो होती है, कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, एंड डिवाइड में क्या रखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका कांस्टेंट क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है हमारा c। तो हम c को ऊपर रख देते हैं, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, तो ये रख दिए। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b होता है, लेकिन माइनस का लगाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a लिख दिए। तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं हम, ये होता है हमारा अल्फा एंड बीटा। हमने ये लेट कर रखा है। तो आ गया दोस्तों हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा आता है हमारा माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा सी बाई ए। ये होता है हमारा। अब हम इसे बताएंगे इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। सॉरी, हमने मतलब रिलेशनशिप बता दी है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। मतलब सम निकालना हो तो हमें ये फार्मूला लगाना है, और जब हमें प्रोडक्ट निकालना हो तो ये फार्मूला लगाना है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि उसमें पूछ ले, ये इक्वेशन दे दे कि हाँ भाई ये इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोस निकालने हैं, या फिर सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो दोस्तों मैंने बता दिया आप लोगों को कि हाँ ये स्क्वायर था। लेकिन अगर क्यूबिक के फॉर्म में आ जाए, जैसे कि आप लोगों के सामने आ जाए ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0, तब हम क्या करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा सेम प्रोसेस होगा, लेकिन उसमें एक डिजिट और बढ़ जाएगी हमारे। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्यूब है, तो हमारे 3 जीरोस आ जाएंगे, 3 जीरोस आ जाएंगे। तो उसमें हम क्या क्या लेट कर लेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। हम 3 चीज लेट कर लेंगे। फिर हमारा यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। ये मतलब सम ऑफ जीरोस हो गया। तो इसे हम ऐसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस होगा हमारा। क्या करेंगे हम इसमें, कोफिशिएंट ऑफ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे। बाई में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। तो दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -b, और एक्स क्यूब का क्या है, a। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू आ जाएगा -b/a। ये आ गया। अब हम वो करेंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले अल्फा प्लस में बीटा, बीटा प्लस में गामा प्लस में अल्फा, ये करेंगे। तो सेम फार्मूला हमारा इसमें भी है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए अब आप लोग क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी है, ये हो जाएगा सी, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ये है हमारा ए। तो लिख देंगे, तो अल्फा प्लस में बीटा, बीटा गामा और गामा, ये हमारा सम है, ये भी सम है, प्रोडक्ट मत समझ लेना आप लोग इसे। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा मल्टीप्लाई में होगा। तो हमने ऊपर क्या किया था, कांस्टेंट टर्म किया था ना, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म ये करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे माइनस पे रहेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है। तो हमने क्या किया, माइनस का डी लिख दिया, और हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास गया। तो दोस्तों ये हमारा प्रूफ हो गया, मतलब कि हमें ये भी पता चल गया कि अगर स्क्वायर में है तो हमारा प्रोडक्ट और सम क्या आएगा, उसकी वैल्यू हमें पता चल गया। अगर हमारा क्यूब में है तो हमारा सम प्रोडक्ट क्या आएंगे, उसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में चलते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 रही। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि पहले जीरोस फाइंड करो और फिर उसके बाद वेरीफाई करो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन यही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। इसको दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, -b में प्लस माइनस √d माइनस 4ac अपॉन में 2a स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के। लेकिन अब हमारा ये जो दूसरा तरीका है, जैसे हम इसे स्प्लिटिंग टर्म से कैसे करते थे, हम इसे ऐसे ही करते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 रख लेते थे, फिर हम इसे स्प्लिट करते थे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4x प्लस में 2x, तभी हो जाएगा ना ये -2x, जब इसे मल्टीप्लाई करके वो करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा -8। तो हमने ये किया। अब आगे क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस में 2 नहीं, इसको इधर कर देंगे दोस्तों, ये यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होने। मैं वहाँ से ले लूँगा, पूछोगे कैसे आया, तो प्लस में 2x माइनस में 4x माइनस में 8, ऐसे में कॉमन लेने में आसानी होती है। अब देखो आसानी से ले लेंगे, x लिए तो x प्लस 2 माइनस का 4 ले लिए तो x प्लस 2, तो ये आ गया हमारा। अब क्या बनेगा, x माइनस में 4 ब्रैकेट में x प्लस में 2। तो दोस्तों हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। तो हमें तो ये पता ही है ना कि हमारे 2 जीरोस आएंगे, बिकॉज ऑफ ये हाईएस्ट डिग्री से हमें पता चल जाता है कि 2 जीरोस आएंगे। तो पहला हो गया x और दूसरा हो गया -2। तो अगर हम इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे हम बीटा, हमने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा, अब इसे हम वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 था, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं दोस्तों। तो वेरीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू भी चाहिए। तो ए की वैल्यू ये हो गई, ए इक्वल टू 1 आ गया ना इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बी इक्वल टू हमारा क्या है, -2 है, -2 हो गया बी, एंड सी इक्वल टू क्या है हमारा, -8 है।
ये आप लोगों के सामने दिया है ना, c इक्वल टू -8। तो ये हो गया। अब हमारा क्या था, प्रोडक्ट क्या था हमारा, मतलब सम क्या था, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू -b/a होता था। तो लिख देते -b/a। अल्फा एंड बीटा हमारा क्या है, अल्फा है 4 लिख दिए, बीटा क्या है -2 लिख दिए, और यहाँ पे माइनस लगा लिए और -2 हो गया ये, और हमारा a कितना है 1 है, लिख दिए 4 - 2 आ जाएगा, 2 आ गया इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 2, मतलब कि ये 2 इक्वल टू 2 हमारा इक्वल आ गए, यानी हेंस प्रूव आवर आंसर इज ट्रू। तो डोंट वरी हो जाओ जी, बिल्कुल करेंगे मैथ। हाँ, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम इसमें ये भी चेक कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा c/a। c क्या है हमारा, मतलब अल्फा हमारा हो गया 4 इंटू में माइनस में 2 हो गया, बीटा इक्वल टू c हो गया -8, और हमारा a है 1, तो माइनस ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, देखो ना वेरीफाई हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ रहा है समझ में। बस ऐसे ही भाई हम तो समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में ये था। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये है हमारा 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ये इक्वेशन आप लोगों के सामने दी हुई है, और इसे बोला गया कि इसमें फाइंड करो, मतलब क्या कोऑर्डिनेट जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप बताना है और वेरीफाई करना है। तो करते हैं दोस्तों, इसे हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s² मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो उसे बुलाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस में 2s और माइनस में 2s, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में 1। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 ले सकते हैं एंड s, तो ये हो जाएगा 2s माइनस में 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, -1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2s प्लस में माइनस में 1। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2s माइनस में 1 एंड 2s माइनस में 1। तो ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, s इक्वल टू आ जाएगा 1/2, s इक्वल टू 1/2। तो ये आ रही आपकी वैल्यू। हाँ, तो दोस्तों अब इसे हम वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस में b/a हो गया। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से, देखो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -4 एंड c की वैल्यू आ गई 1। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा कितना आया था 1/2 और 1/2, दोनों ये अल्फा हो गया, बीटा दोनों सेम ही थे, इक्वल टू b आ गया माइनस का 4 बाई a आ गया 4, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, तो 1 इक्वल टू 1। दिस इज प्रूफ, ये आपको आ गया। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो अल्फा हमारा 1/2 इंटू 1/2, c कितना 1 और a है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। हेंस प्रूफ, दिस इज योर आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, ये हो रहा t² माइनस में 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप लोगों के सामने है, मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो t² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15, तो t इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस का √15, यानी कि दो वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल टू √15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस में √15। अब इसका हम प्रोडक्ट के जरिए और सम के जरिए प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा कितना है √15 माइनस में √15 हो गया, इक्वल टू -b कितना है आपका, तो b तो हमारा 0 दिया हुआ है, तो ये 0/a, यानी कि 0 इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया c/a। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, और c हमारा ऑलरेडी वो है 15 है, c हमारा 15 हो गया। लेकिन a क्या है दोस्तों, ये भी तो देखो दोस्तों, ये आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, माइनस का √15 इंटू में √15, 0 कैसे हो जाएगा भाई, ये तो देखो, ये आ जाएगा माइनस का √15 माइनस का 15 इक्वल टू ये भी 15 ही है, माइनस का 15,
हेंस प्रूव इक्वल आ गया। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले दोस्तों, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलो एक आखिरी क्वेश्चन और आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट का ये है हमारा 3x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब इस स्प्लिट करते हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x², यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस में 4 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं 3 एंड x, तो x प्लस 1, माइनस का 4 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा 3x माइनस में 4 एंड x प्लस में 1, एक x की वैल्यू आ गई -1 और एक x की आ जाएगी 4/3। चलो इसे अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस में b/a करते हैं, तो a b लिख लेते हैं। a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -1 है एंड c इक्वल टू -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस में माइनस में 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। तो ये दोस्तों हो जाएगा 3, तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस में 3/3 इक्वल टू 1/3। तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 इक्वल टू 1/3। हेंस प्रूव दिस इज योर आंसर। यहीं पे अगर हम प्रोडक्ट वाला कर देते हैं c/a तो ये आ जाएगा हमारा 4/3 इंटू -1 इक्वल टू c कितना है हमारा, c है हमारा माइनस का 4, a कितना है 3, तो ये आ गया ना 4/3 माइनस का इक्वल टू माइनस का 4/3। देखो हेंस प्रूव। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोस्तों तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में जाके, बहुत ही जल्द आप लोगों को वहाँ पे हम रिप्लाई करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि जीरोस दिए हैं तो उसके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर, मतलब सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों इसे मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि इफ जीरोस आर गिवन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आस्क्ड, तो हमें ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। दिया ये x² माइनस में सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स हैं मतलब जीरोस हैं उनके सम कर देना है और फिर हमें मल्टीप्लाई में कर देना है x की, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट कर देना है। ये सिंपल सा है, आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं वेयर अल्फा प्लस बीटा जो है इज सम ऑफ रूट्स, और ये हमारा किसके इक्वल होता है -b/a। यही तो है, अभी तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अल्फा प्लस बीटा इतना होता है, और यहीं पे अगर हम अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा रूट्स का, और ये क्या आता है हमारा c/a। तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं थी, ये डायरेक्ट ये है। अब ये हमारे पास फार्मूला जो दिया हुआ है, इससे हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो आप लोगों के सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा 1/4 एंड 1, ये दो दे रखे हैं वैल्यू। ये दोनों क्या है, ये तो हो गया आप लोगों का सम एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट दिया है आप लोग क्वेश्चन में, देखिए। तो दोस्तों अब इसे कैसे सोल्व करेंगे ये आइए ये आपको बताता हूँ। अगर हम इसे इसी मेथड से करते हैं x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अगर इस फार्मूले से सोल्व करते हैं तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख देंगे। x² किए, प्रोडक्ट हमारा क्या है, मतलब सम क्या है 1/4, x की वैल्यू लिख दिए, प्लस में हमारा प्रोडक्ट क्या है -1। तो ये हो जाएगा x² माइनस में x/4
प्लस माइनस में 1। तो ये बन गया आपका दोस्तों, ये बन रहा है ना आपका। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज योर आंसर। डोंट वरी रहिए दोस्तों, जब हम यहाँ आए तो आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या होगा क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसका एक जबरदस्त तरीका देखिए। ये हमारा रामबाण है। देखिए दोस्तों, ये हमारी वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस में b/a। ये होता है हमारा, और हमें दे रखा है इसका सम 1/4 इक्वल टू रख लिए, 1/4 के इक्वल रख लिए। और जब हमारा ये अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट क्या होता है c/a, ये हमारा क्या होता है -1। तो अब देखिए जो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन, ये हमारी अगर ये नहीं दिया होगा ना तो और कुछ मतलब इक्वेशन दे देगा या फिर कुछ और दे देगा, मतलब कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, जैसे हमारी ये इक्वेशन बनी है क्या, 4x² x और -4 ये बनी है। अब इससे हम अगर इस तरीके से सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू आ गई हमारी 4, b की वैल्यू आ गई -1 एंड c की वैल्यू आ गई -4। तो ये आ गई वैल्यू आप लोगों के सामने। अब हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c ये इक्वेशन होती है, ठीक है। और ये दोस्तों हमें बनानी है, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, ये देखो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इससे हमने b की वैल्यू निकाली, b क्या आ गया हमारा -1, a इक्वल टू आ गया 4 एंड c इक्वल टू आ गया -4। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c इक्वल टू -4 हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x², b की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस में x माइनस में 4, c की वैल्यू पुट कर दिए। ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई। ये हो गया सेकंड मेथड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, 2 मेथड हो गए, फर्स्ट हो गया एंड सेकंड। 2 मेथड से मैंने आपको बता दिया और क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने। क्या है हमारे पास, ये दे रखा है √3 एंड 1/3, ये दे रखा है आप लोगों को। तो ये हमारा हो गया सम एंड ये हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर हम इसी तरीके से करते हैं, लो अपना फार्मूला लगाते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला लगाए, हमारा x² डायरेक्ट लिख लिए, सम है हमारा √3 x प्लस में अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस में √3x प्लस में 1/3। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इससे एलसीएम ले लिए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस में 3√3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। वो उधर जाके 0 हो गया। ये आ गई आपकी इक्वेशन। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऐसे करेंगे, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस में b/a इक्वल टू, ये हमारा ये होता है अल्फा प्लस बीटा क्या है √3 इक्वल टू माइनस में b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, ये होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा 1/3 तो इक्वल टू c/a हो गया। देखो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 3 आ रही है, a इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1, b इक्वल टू √3, ये आ रही है माइनस की। तो देखिए आप लोग, अब इसे हम उसमें पुट करते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c, इसमें पुट करते हैं हम। तो हम a की वैल्यू अगर रखते हैं तो 3x² और फिर किसकी रखते हैं b की, तो b की हो जाएगी 3√3 प्लस में c की हो गई 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका बन गया। आ गया समझ में, ये 3√3 बन रही दोस्तों, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हेंस प्रूव, ये आप लोगों का आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0 एंड √5। ये हो गया सम
और ये हो गया प्रोडक्ट। हम अपने इस फार्मूले में लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया, सोल्व करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया, जीरो है हमारा तो ये सारा जीरो हो गया, इसे हमें जरूरत ही नहीं रखने की। और ये हो गया हमारा प्लस का √5। दिस इज योर आंसर। कितना ईजी है दोस्तों। आइए हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 and 1 है, तो इसमें रखते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 1। दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, -1/4 एंड 1/4 है। इसमें इस वाले फार्मूले में हम रखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x माइनस में 1/4, एलसीएम लिए 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 1 इक्वल टू 0 आ गया। देखो मैच करो, आंसर मैच कर लो, तो क्या आ रहा है दोस्तों, सही आ रहा है, तो हेंस प्रूफ। अब सॉरी दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस ही दिया हुआ है, मैंने इसमें गलती से माइनस कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोगों को आंसर आ गया, प्लस में आएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, 4 and 1, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और ऊपर वाले क्वेश्चन में जितने हैं वो भी ये होमवर्क है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। ये होमवर्क आप लोग करिएगा और न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, लिख दीजिएगा, तुरंत आंसर मिलेगा। और दोस्तों कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को डिवीजन मेथड बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है 4 नंबर का, कभी कभी 2 भी बन जाते हैं, जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं और हर साल आते हैं दोस्तों। तो इसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कल। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो सब तक पहुंचे और सब इन क्वेश्चनों को कर सके आसानी से और समझ सकें। तो दोस्तों यही था हमारा आज की क्लास, यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।